कैसे हैं मेरे प्यार दोस्तों, आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 टारगेट का ऑब्जेक्टिव दोस्तों जो चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का फुल मेरे प्यार दोस्तों ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। मेरे प्यार दोस्तों यहाँ से हर साल कम से कम 6 से 7 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब मात्र मेरे प्यार दोस्तों आपको 3 फार्मूला देंगे और 3 फार्मूला मेरे प्यार दोस्तों आप 6 से 7 नंबर अपना मुट्ठी में कर सकते हैं। तो चलिए प्यार दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, नामे दो चर वाले रैखिक समीकरण, आप मेरे प्यार दोस्तों इससे पहले हम बनाए थे बहुपद का, तो उसमें आपको बताया था कि रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिसका घात 1 हो। तो इसमें भी घात 1 ही रहेगा, लेकिन चर मेरे प्यार दोस्तों 2 को रहेगा। जैसे एक चर x हो गया तो दूसरा चर y रहेगा। ठीक है, देखिए प्यार दोस्तों मात्र 3 फार्मूला अगर आपको याद है तो इस चैप्टर के आप बादशाह बन जाइएगा। तो आइए प्यार दोस्तों वो फार्मूला क्या है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका व्यापक रूप होता है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 0 बराबर 0। प्यार दोस्तों ये समीकरण फर्स्ट में तो सभी को a1 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला घर में है, और ये प्यार दोस्तों समीकरण सेकंड में है, यानी सभी का दूसरा बोलेंगे। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये मेन तीनों फार्मूला है मेरे भाई। यदि a1y a2 नॉट इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे प्यार दोस्तों, नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। ठीक है, जब मेरे पास तो a1 और a2 और b1 और b2 आपस में बराबर नहीं रहेगा तो कैसा हल होता है, केवल एक हल होगा। इसी को बोला जाता है अद्वितीय हल। इसी को आपको पूछा जाएगा कि संगत है या असंगत है, तो बोलिएगा संगत है। ये कैसा है, विरोधी है या अविरोधी है, तो ये अविरोधी है। और समीकरण का रेखा कैसा होगा, तो वो प्रतिच्छेदी होगा। इतना मेरे प्यार तो आपको याद रखना है, यही घूर फिर के आपको ऑब्जेक्टिव में आता रहेगा। अब सेकेंड नंबर है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सब बराबर हो जाए, तब सर क्या करेंगे, तो अनेक हल होगा। और उसके बाद सब बराबर है तो संगत होगा, और समीकरण कैसा रहता है, संपाती, इसे बोलते हैं आश्रित। ठीक है प्यार दोस्तों। अब थर्ड नंबर है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं c1 बटा c2, या ऐसे बोल सकते हैं b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के मतलब प्यार दोस्तों इक्वल मतलब बराबर होता है, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं c1 बटा c2। तो इसका क्या होगा सर जी, कोई हल नहीं होगा। दिमाग में बैठा लीजिए प्यार दोस्तों कि जब पहला अगर बराबर ना हो तो केवल एक हल, सब बराबर रहेगा तो अनेक हल, और प्यार दोस्तों लास्ट वाला बराबर नहीं रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होगा तो वो कैसा होगा, समानांतर होगा। और वो मेरे प्यार दोस्तों कैसा होता है, असंगत होता है, और वो विरोधी होता है, एक दूसरे को क्या होगा, विरोधी होगा। चलिए अब मेरे प्यार दोस्तों आपको हम थोड़ा सा और भी अच्छे से आगे आपको बताते चलेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ले चलते हैं, और इस चीज को आपको दिमाग में घुमाते रखना है। फर्स्ट है प्यार दोस्तों, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y 9 बराबर 0, 3x माइनस y बराबर प्यार दोस्तों प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। कैसा है, संपाती है, समानांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चलिए प्यार दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे देखिए बहुत सिंपल तरीका से हम आपको बताएंगे। फर्स्ट है ना 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, तो इसकी ये क्या हो गया, a1 हो गया, ये प्लस तो b1 हो गया, और ये c1 हो गया, क्योंकि समीकरण फर्स्ट था। और यहाँ पे देखिए 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, और ये c2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत मेरे भाई, एक दो क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे हल करेंगे, उसके बाद तेज हो जाएंगे। ठीक है, आप खुद बनाने लगिए। देखिए आप क्या करना, हम लोग का फॉर्मूला बनाना है। तो सर जी a1 बटा a2 सबसे पहले निकालिएगा मेरे पास, तो a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है 6 और a2 का मान कितना है 3। देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 3 दूना 6 यानी 2 निकाल लिए। फिर निकालेंगे मेरे पास तो इसी प्रकार b1 बटा b2। ठीक है, इतना हम बता रहे हैं ना, ये प्यार तो आपको प्रोसेस ऑब्जेक्टिव इतना नहीं करना होगा, अभी हम सिर्फ सिखा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे और उसके बाद आपको शॉर्ट तरीका से हम बता देंगे। b1 बटा b2, तो देखिए b1 कितना है -2, माइनस में रहेगा ना तो माइनस लिखिएगा। अब b2 कितना है, तो यहाँ पे सर जी है ये नहीं है ठीक है, तो कितना है 1 है, -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये भी कितना है 2, आपस में बराबर है। अब c1 देखिए, c1 बटा c2, अब देखिए प्यार तो c1 कितना है जी, सर जी 9 है, c2 कितना है 12 है। इसको काटेंगे भी तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 3 बटा 4। यानी मेरे पास तो आप कह सकते हैं कि सर जी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2। कैसे बराबर है, तो देखिए इसका भी 2 आया है और इसका भी 2 आया है, लेकिन मेरे पास तो ये बराबर नहीं है, c1 बटा c2 बराबर नहीं है। और जब इस रूप में रहता है तो ये कौन सा शर्त होगा,
देखिए कैसा जी, कोई हल नहीं होगा सर जी। इसका रेखा कैसा होता है, समानांतर, जो आपको ऑप्शन में बी नंबर में है। तो इस प्रकार प्रयास तो आप आसानी से बना सकते हैं कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन सीख गए कि नहीं, इसी प्रकार आपको हमेशा बनाना है। आगे देखेंगे, यदि रैखिक समीकरण की युग संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। दिमाग में फिक्स कर लीजिए, अगर मेरे प्यास तो संगत आपसे बोले तो संगत दो गो में होता है, या तो प्रतिच्छेद रहे, या तो मेरे भाई प्रतिच्छेद रहे, या मेरे भाई संपाती रहे। बस दो चीजें में प्यास तो आपको कंफर्म कर लेना है कि संगत तभी होगा, या तो प्रतिच्छेद रहेगा या संपाती रहेगा। तो देखिए रैखिक समीकरण युग में संगत है यदि उनके द्वारा, तो हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं, हमेशा समानांतर नहीं, हमेशा संपाती नहीं, प्रतिच्छेदी या संपाती, ये दोनों में रहेगा प्यास तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो चर x, y रैखिक समीकरण इतना वास्तविक संख्या के समूह कितने हल होंगे। अब देखिए मेरे भाई ax है प्लस by है और प्लस c है बराबर 0। अब इसका हल मान लिया जब x के 0 लेते हैं तो y का कुछ आ जाएगा, मान लिया जाए x के 2 लेंगे तो y का कुछ आएगा, मान लिया y के 4 लेंगे तो पैस तो कुछ आ जाएगा। तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। आपको बताया थे प्यास तो कि जो आपका घात वाला क्वेश्चन आएगा वो 3 प्रकार के, एक हो गया रैखिक, एक हो जाता है द्विघात, ये सब पिछले वीडियो में बताए थे, एक होता है त्रिघात। नहीं देखें प्यास तो प्लेलिस्ट बना है, सबका देख लीजिएगा। आपका 50 में 50 सपना है कि सर जी मेरा ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आ जाए, तो एक बार फुल ऑब्जेक्टिव का शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा प्यास तो आपको हर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से जो बताए हैं प्यास तो वही एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। रैखिक के बताए थे कि x की पावर 1 होता है, द्विघात का नाम है सर जी द्विघात यानी 2, और त्रिघात का नाम है त्रिघात यानी 3, तो इसका प्यास तो 1 होगा, सिंपल था। आगे देखिए रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16, 7x माइनस 4y बराबर 3। देखिए इसको बनाने के प्रयास तो एक तो 3 विधि है लॉन्ग वाला समीकरण से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। मेरे प्रयास तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको प्रयास तो इसको ऑप्शन के अनुसार आप इसको संतुष्ट करवाइएगा तो ये आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये 3rd नंबर के था कि इसका अनगिनत हल कैसे होगा। 5 नंबर के देखिए कैसे होगा, ये प्रयास तो हम आपको बता देते हैं। देखिए हम लोग ऑप्शन के धरेंगे, जैसे x बराबर 2 है ना, तो यहाँ पे 2 रखते हैं और y बराबर 3 रखते हैं। अगर इसको हल करेंगे, इधर वाला आ गया तो ये संतुष्ट कर रहा है, फिर प्रयास तो इसी चीज को यहाँ रखेंगे और हल करेंगे, और इधर वाला आ गया तो संतुष्ट करेंगे। इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, और नहीं तो आप समीकरण से बना दीजिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। देखिए तो 5x प्लस 2y बराबर 16, 7x माइनस 4y, तो हम पास तो x बराबर 2 और y बराबर 3, जो कहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक ना, तो x की जगह 2 रखे हैं तो 5 दूना 10, अब y की जगह 3 रखेंगे तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 3 दूना 6, अब 10 6 को जोड़े में पास तो 16, जो ये देखिए 16 आया, संतुष्ट कर रहा है। चलिए सर जी 7 तो 7, x की जगह 2, माइनस तो माइनस, 4 तो 4, y की जगह कितना रखेंगे 3, तो 7 दूना 14 और 4 तिया 12, घटेगा तो कितना 2, जे ये है पास तो वही चीज आ रहा है, यानी ये सर जी सही है। बोले सर जी ऑप्शन बी से चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन बी से जब चेक कीजिएगा तो नहीं आएगा। देखिए x की जगह 2 रखिए तो देखिए 5 दूना 10, अब y की जगह पास तो 2 रखिएगा, 1 रखिएगा तो क्या होगा 2, तो 10 और 2 12, जबकि आना है 16, तो ये नहीं लेंगे, तो इसका राइट आंसर ए होगा। इसी प्रकार आप बनाइएगा, जब आप 2-4 क्वेश्चन, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, आगे जाके और जब ढेर सारा क्वेश्चन बनाने लगेगा ना तो आपका तो दिमाग जल्दी जल्दी काम करने लगेगा। 6 नंबर देखिए, यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 है, आपको इतना तो फिक्स हो गया कि सर जी इधर 0 लाना है, तो हम लोग 0 वाला लेंगे। जैसे 1 लेंगे मेरे पास तो 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो गया, और y देखिए रखेंगे तो सर जी -5 घटाएंगे तो कितना -2, जबकि 0 लाना है। अब देखिए पास तो इसी चीज को 1 के जगह अगर हम लोग 0 लेंगे तो 3, 0 और -5, अब y भी 0 है। अब देखिए बराबर हमको क्या लाना रहेगा 0, तो इधर 0 और 0 आ गया 0। यस सर जी, यानी ये मेरे पास तो कार्य कर गया, हम लोग का संतुष्ट कर रहा है। अब y वाला भी चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक रैखिक समीकरण का घात होता है, वो हम लोग ऊपर पढ़े थे, इसका एक ही होता है। युगपत समीकरण इतना इतना का निकाय है, आपको खुद निकालना है मेरे पास तो कि कौन सा हल है, अद्वितीय हल है या ये हल है। देखिए हम बार बार आपको अगर लिखते तो बहुत ज्यादा हो जाता,
इसीलिए मेरे पास तो हम लिख दिए हैं, बना लिए हैं। A1/A2 निकाल लिए उसी प्रकार जैसे आपको सिखाए थे कि 2/4 कटा मेरे पास तो 1/2। फिर B1/B2 निकाल लिए तो 1/2, ठीक है मेरे पास तो कैसे कि 3 है और 6 है तो ऐसे भी देख लीजिए। फिर C1/C2 निकाले तो 5 है और 9 है। बराबर नहीं आया सर जी, तो बराबर जब नहीं आता है मेरे पास तो कौन कौन होता है? समानांतर होता है, अविरोधी होता है, कोई हल नहीं होता, असंगत होता है। आपसे पूछा क्या गया है, देखिए मेरे पास तो कि निकाय है तो क्या होगा? असंगत होगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे पास तो के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 का संपाती है? तो संपाती वाला मेरे पास तो याद रखिए और बना लीजिए। सर जी संपाती वाला कौन होता है? तो देखिए ये संपाती होता है, आपस में तीनों बराबर, ठीक है मेरे भाई, आपस में तीनों बराबर होता है। तो चलिए इसका भी हम बना दिए हैं, आपको हम दिखाते हैं। 9 नंबर का है, देखिए मेरे पास तो एक्स तो A1, पहले तो आपको पता होना चाहिए बराबर वाला होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर है, ठीक ना? बराबर नहीं है तो A1/A2, A1 के मान है 1 सर जी, 1 रख दिए। A2 का मान कितना है प्यास? तो 2 रख दीजिए। B1 का मान कितना है प्यास? तो देखिए 2 है ना B1 के मान, यस सर जी। और B2 तो K C1 का मान प्यास तो हम लोग रख लिए 5 और C2 का मान 9, सॉरी यहाँ पे है ना जी 7 और प्यास तो 14, तो 7/14। आपको के का मान निकालना है तो ये दोनों में लेके हम लोग हल कर लेंगे। बोले सर जी इधर वाला लेंगे तो हल नहीं होगा, हो जाएगा इधर भी, लेकिन इधर ही लेके हल कर लीजिए। तो देखिए के में तिरछा तिरछी गुना होगा प्यास तो के में 1 से गुना होगा तो के 2 दूना 4, ठीक है। और इस रूप में भी हल करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो 9 का क्या होगा प्यास तो 4, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना इतना का संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है? सेम टू सेम अभिनियन, सेम टू सेम मेरे प्यास तो अभी वाला आपको बनाना है तो ये आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं। संपाती है, देखिए यहाँ भी संपाती बोला था और यहाँ भी संपाती बोला है, तो इसे खुद से आप बना लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यास तो जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना अपने से, जब तक नहीं सीख पाइएगा, ठीक ना। चलिए हमें बोलिएगा तो हम बना देंगे, कमेंट करके बताइएगा। सेम टू सेम जैसे यहाँ बना है ना वैसे आपको लिख लेना है और के वाला धर लेना है। देखिए के है ना मेरे पास तो शुरू में से ही निकल जाएगा। 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब समीकरण युग होगा। आपको बताया था कि 2 मेरे पास तो प्रतिच्छेद करता है, जैसे देखिए प्रतिच्छेद रेखा तो केवल एक हल होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, जहाँ पे पढ़ते हैं लिख के साथ लीजिए। यहाँ से मेरे पास तो आपको 4 से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिला देगा जी, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ। तो इसका होगा मेरे पास तो केवल एक हल होगा, ठीक ना। 11 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर है। तो आपको बताया था कि प्यास तो जब समानांतर रहता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ से आपको याद रखना है सर जी समानांतर तो कोई हल नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे समीकरण 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर k तो कोई हल न है। तो इसका निकालना है प्यास तो 13 नंबर का। कोई हल नहीं होने के पहले शर्त लिख लीजिए। तो सर जी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब जो मान है रख लीजिए। देखिए A1 का मान 3 है प्यास तो इतना तो आप लोग सीख गए होंगे, और A2 का मान इस समीकरण में 6। अब देखिए फिर B1 के तो -1 और B2 के -2 दिख रहा होगा प्यास तो। फिर देखिए C1 के 5 और C2 के तो लिख दिए। अब मेरे प्यास तो इधर वाला में हल नहीं करेंगे। सर जी काहे नहीं हल करेंगे? क्योंकि के का मान पूछा है तो के तो इधर से ही निकल जाएगा। देखिए माइनस माइनस कट गया तो बचा 1/2 और नॉट इक्वल टू, इसको लिखेंगे प्यास तो बराबर नहीं 5/k, तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए तो के नॉट इक्वल टू 10। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे मेरे प्यास तो, ठीक है जी। कहीं भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे पास तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। 2 चर x, y रैखिक समीकरण x + by + c बराबर 0 कितने अधिकतम हल संभव है? तो इसका कोई हल संभव है मेरे भाई। x की जगह आप कुछ भी रखिए तो y का मान निकलेगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं y का मान कुछ भी रहेंगे तो x का अनगिनत हल है इसका, ठीक है, अनगिनत हल है। और अगर आप लोग को लग रहा होगा कि सर जी ऑब्जेक्टिव तो करवा दीजिएगा, सब्जेक्टिव कौन करवाएगा, तो मेरे भाई जब मेरे पास तो आपका दिसंबर वाला मंथ रहेगा तो उसमें हम मेरे पास तो आपको देखिए ऐसे तो हम लोग को चालू हो जाता 15 अक्टूबर से क्रैक्स कोर्स, जिसमें मेरे पास तो आपको हम गेस क्वेश्चन देते हैं मैथ का, मात्र 65 को गेस क्वेश्चन देंगे सब्जेक्टिव, और इसी में से आपके एग्जाम में रहेगा मेरे भाई, ठीक ना। तो आप लोग जरूर हमारे कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए तब ये मिल पाएगा। और साइंस के भी मिलेगा मेरे पास तो आप लोग को हर चीज का यहाँ से PDF नोट्स आपको मिलते रहेगा। और सबसे बड़ा चीज गेस क्वेश्चन जो देंगे वही एग्जाम में आएगा। इस बार एकदम सेम टू सेम हुआ है और मेरे पास तो अब की बार भी धमाल
मचाएंगे हम लोग मिलके। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर इतना इतना का कौन सा हल है, आपको खुद चेक करना है। तो देखिए a1/a2 अब शॉर्टकट बनाएंगे, अब उतना दिमाग नहीं लगाएंगे प्रयास तो, ठीक है। कितना हम लोग लिखते रहेंगे, तो a1/a2 डायरेक्ट लिखिए 2/4, चलिए बराबर लिखिए 3/6 बराबर लिखिए 5/15। अब काट के देख लीजिए बराबर हो रहा है, नहीं सर जी। देखिए प्रयास तो इसको जब काटेंगे तो ये बराबर है, बोलिए कैसे सर जी। देखिए 2 दूना 4, तो 1/2, 3 दूना 6, तो 1/2 1/2, ये तो वाला तो बराबर है हम लोग का, लेकिन इधर वाला बराबर नहीं हो रहा है। इसको काटेंगे तो 5 × 15, ठीक है, ऐसे हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं 1/3। तो इसको लेके हल कर लेंगे। तो इसको में प्रश्न तो जब रहता है तो कौन सा होता है, समानांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। चलिए 15 का सी नंबर, कोई हल नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसका निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगा, समानांतर होगा। एकदम रट जाइए, असंगत एक गो में होबे करता है, संगत 2 गो में, तो इसका समानांतर होगा। बहुत ही अच्छा, आता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर तो -24 को हल करेंगे। अब आप ही लोग बताइए कि इसको कैसे हल कीजिएगा। हम आपको सिखाए हैं कि समीकरण लेके हल कीजिएगा, ठीक है प्रयास तो संतुष्ट करवाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ रखते हैं और यहाँ रखते हैं, अगर ये आ जाता है, जैसे ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे प्रश्न तो 22 है और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 × 3 = 12। अब 12 4 जुटेगा तो 16 आएगा, नहीं ना आया, यानी ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब इसको चेक करेंगे उसी प्रकार, तो देखिए 2 को करेंगे प्रयास तो -2 में 2 से तो -4, और देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 3 22, तो 22 की जगह कितना रखेंगे -5 तो -15। अब घटेगा प्रयास तो देखिए यहाँ पे -15 है जी, तो माइनस हो जाएगा, 15 4 -19 हो जाएगा, जो नहीं ना आ रहा है। चलिए अब इसकी प्रकार हम लोग डी का चेक करते हैं। तो देखिए x बराबर 2 -2 में प्रयास तो रखिए तो -4 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, y बराबर कितना है 5, रखिए 5 × 15। अब घटाएंगे प्रयास तो 11 आ गया, सर जी ये वाला आ गया। अब इसी प्रकार प्रयास तो आपको किसको चेक कर लेना, इस पे भी चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे देखिए 2 तो 2 और -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, सर जी बहुत अच्छा, माइनस तो माइनस। यहाँ देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 और -4 और -20 -24, जो इधर आ गया। बस ऑप्शन डी को टिक कीजिए, इस प्रकार बनाइएगा, नहीं तो आपको समीकरण तो आता ही होगा, वैसे बनाइएगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। 18 नंबर देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाई 4x + ky और इतना इतना अनगिनत हल है। तो आप खुद इसको बना सकते हैं प्रयास तो। जैसे देखिए सबसे पहले की कीजिए ना कि आप लोग a1/a2 अनगिनत हल का शर्त क्या है कि आपस में तीनों बराबर होते हैं। तो लिख लीजिए a1/a2, a1 का मान कितना है 4 और a2 का मान कितना है प्रयास तो 2, तो 4/2 हो गया। और b1/b2, b1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे b1 का मान k है और b2 का मान -4 लिख दिए और हल कर दीजिए। 4 में 4 से गुना होगा प्रयास तो -16, 2 में तिरछा तिरछी गुना हो जाता है तो 2k यहाँ से काट दीजिए तो -8, k बराबर -8। तो 18 नंबर कहाँ है प्रयास तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 19 नंबर देखिए, समीकरण निकाय इतना इतना दिया गया है तो किस प्रकार का हल संभव है, ये आपको चेक करना है कि किस प्रकार का हल संभव है। तो देखिए प्रयास तो a1/a2 तो 5/6 लिख दिए और फिर प्रयास तो b1/b2 तो b1 कितना है -3 और b2 कितना है 1, तो आपस में बराबर हुआ जी नहीं। तो जब पहला ही न बराबर होता तो क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अद्वितीय हल होगा तो संगत होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो प्रयास तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, और इसका अनेक हल हो जाएगा। हल संभव नहीं है, वास्तविक एवं अद्वितीय लगा सकते हैं प्रयास तो, ठीक है, वास्तविक एवं अद्वितीय। चलिए क्योंकि अद्वितीय हल होता है आपको। समीकरण निकाय 2x प्लस इतना बराबर इतना इतना दिया गया है, ए मेरे प्रयास तो किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। जैसे k का मान निकालते थे ना, उसी प्रकार आपकी ए दे दिया है और अद्वितीय हल का भी शर्त आपको पता है। तो देखिए अद्वितीय हल का शर्त होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 का मान रख दीजिए प्रयास तो सर जी a1 का मान 2 है तो 2 रख दिए, और a2 का मान प्रयास तो 3 है तो 3 रख दिए, नॉट इक्वल टू b1 का मान a है, ठीक है, 9 नहीं है, ये a है, थोड़ा सा ज़्यादा सीधा लिखा गया है। अब बटा b2 का मान प्रयास तो कितना है जी, ध्यान दीजिएगा -5, हाँ थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा ना जी। चलिए अब देखिए तिरछा गुना कर दीजिए, तो a में 3 से करेंगे तो 3 है, अब 5 दूना 10 -10, तो इसीलिए a बराबर प्रयास तो ये गुना में तो चला गया भागा में, यानी आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा।
ठीक है। अब देखिए इतना दिया अद्वितीय हल, अभिनव अद्वितीय हल के शब्द बताए थे जी, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तब मेरे पास तो इसको आप लोग बोलते हैं ना बार बार, इसको लिख के कहीं भी रख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 क्या होगा, केवल एक हल या अविरोधी या अद्वितीय हल या संगत या प्रतिच्छेद रेखा, सब एक ही को बोला जाता है। देखिए पास तो समीकरण x प्लस इतना दिया गया, x बराबर 5 तो y का मान होगा, यानी एक को आपको दे दिया गया। एक तो समीकरण है x प्लस 2y बराबर 9, और जबकि x बराबर बोल रहा है 5 रखने के लिए, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। 2y बराबर 9, 2y तो 2y देखिए 9 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, घटेगा तो 4, 2 से काट दीजिए 2, y बराबर कितना निकलेगा प्लस तो 2, कहाँ पे बी नंबर, सिंपल है। चलिए यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय प्रतिच्छेद कैसा होगा। देखिए प्रयास तो आपको हम बताते हैं, ये एक ग्राफ है और ये मेरे पास तो कोई रेखा है, और एक बिंदु पर अगर चोंच मिला रहा है, चोंच के मतलब समझे, एक बिंदु पर प्रयास तो अगर चोंच मिला रहा है तो वो कैसा होगा, क्या पूछा है आपसे। देखिए प्रयास तो विरोधी होगा, आश्रित होगा, अविरोधी होगा, इनमें कोई नहीं। तो चोंच में चोंच मिला रहा है मेरे भाई, तो वो विरोधी है। बोले नहीं सर जी, विरोधी किसको बोलते हैं, जैसे देखते हैं प्यास तो दो दोस्त एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो वो देखेगा वैसे उसको भाग जाएगा, वो देखेगा वो दूसरे से भाग जाएगा। आप देखे होंगे चिड़िया को, छोटा चिड़िया को प्यास तो बड़े चिड़िया क्या देता है, दाना, चोंच में चोंच मिला के दाना देता है ना जी। तो अगर वो विरोधी होता तो उसको भगा ना देता, तो सर जी अविरोधी होता है। तो चोंच में चोंच जैसी मिल गया यानी अविरोधी होगा, दोनों एक ही साथ खाना खा रहा है एक ही टेबल पे, ठीक है। अविरोधी कब होगा सर जी, तो देखिए ये मेरे पास तो एक ग्राफ है और ये समीकरण जाएगा, समानांतर रूप में जाएगा तो अविरोधी होगा, ठीक है। असंपाती कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा, एक ही रेखा पर प्यास तो 2 बार गुजर जाए, एक दूसरे पे ही चढ़ा रहे तो क्या होगा, संपाती। चलिए तो इस चीज का प्रयास तो याद रखिएगा, ठीक है, कि समानांतर कब होता है, प्रतिच्छेदी कब होता है, संपाती क्या होता है। प्रतिच्छेद का मतलब ये होता है प्रतिच्छेद करना, समानांतर का प्रयास तो एक दूसरे से अलग हट के चलना, संपाती मतलब एक दूसरे पे ही चढ़ा हुआ रहना। आगे देखते हैं, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख संपाती होता है तब मेरे पास तो अनेक हल होंगे, 1 2 3 अनगिनत। अब देखिए आपको जो मेरे पास तो हम फॉर्मूला दिए थे वो किस लिए, यही तो कि जब मेरे पास तो आपको याद रहे कि संपाती होगा तो अनेक हल होता है, ठीक है। तो इसको लगा देंगे, अनेक हल होगा यानी अनगिनत होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समीकरण दिया गया मेरे पास तो अनंत हल होंगे। अनंत हल किसका होता है, जो इसका तीनों बराबर हो सर जी। देखिए तीनों बराबर हो तो अनेक हल होंगे, अनेके के तो अनंत बोलते हैं। चलिए तो इसका डी को टिक कीजिए मेरे पास तो इतना दिया गया है, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए आप तो सीख गए हैं पास, तो ऐसे हम बना भी दिए होंगे, इसका भी वीडियो अथी बना हुआ होगा, दिखाते हैं आपको। चलिए बना देते हैं, ठीक है पास। तो देखिए बोला है ना कि अद्वितीय हल, तो सबसे पहले आप शर्त लिख लीजिए अद्वितीय हल का, a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब a1 का मान बताइए तो सर जी x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, a2 का मान बताइए तो 3 है, अब बराबर नहीं, अब इसका मान पास तो b1 के -2 अब b2 के k है, तो यहाँ करेंगे तो k, और देखिए नॉट इक्वल टू दे के 3 दूना 6 माइनस में कहाँ पे है b का, बहुत ही अच्छा। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना का प्रयास तो एकमात्र हल है। तो वैसे जैसे अभी बनाए ना वही सेम टू सेम बनेगा। देखिए यहाँ पे प्रयास तो बस ऐसे दे दिया गया है आपको 27 नंबर, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x माइनस y बराबर 3 और 2x प्लस 7y माइनस इतना बराबर, एक बार x बराबर देखिए कितना रखना है 1 और y बराबर कितना रखना है -1। तो सबसे पहले 1 में हल कर लेते हैं प्यास तो। अब बोलिए सर जी k में हल कर लीजिए, क्योंकि प्यास तो आपसे क्या पूछा है k का मान, तो k किस समीकरण में, पहला में या दूसरा में, बोलिए दूसरा में है सर, तो इसको लिख लिए 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए x की जगह 1 रखना है और y की जगह -1 रखना है, यहाँ पे दिया गया आपको, देखें प्रयास तो रख दीजिए मेरे भाई, हल कर लीजिए 2k1 तो 2k, 7 में -1 से होगा तो -7 और -5 पहले से है, -7 -5 -12, अब -12 को इधर भेजेंगे तो +12, 2 से काट दीजिए 6, के का मान निकल गया 6 हम लोग का, ठीक है। आगे देखें प्रयास तो 28 नंबर कि इतना का हल है, वही प्रकार में प्रयास तो आपको जो हम सिखाए थे, बताइए कि सर जी कैसे बनाइएगा। तो सर जी देखिए इसको मैं प्रयास तो समीकरण से बना लीजिए, नहीं तो आप इसका मान रखिए, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x है तो x की जगह 2 लीजिए, 2 ले लिए सर जी, माइनस तो माइनस,
2 बाई है तो बाई की जगह 1 लेंगे तो 2 में 1 से करेंगे तो प्रयास तो 2 ही होगा, और 2 में 2 घट गया तो 0। हाँ काम कर रहा है। अब इधर वाला देख लीजिए, 3 है तो 3 और x के मान कितना है प्रयास तो 2 लेना है। फिर देखिए प्लस तो प्लस, 4 तो 4 और एक बाई का मान 1 लेना है तो 3 दूना 6 और 4 6 4 10 आ जा रहा है। ऑप्शन 1 को टिक कर दीजिए, बस ऐसे ही तो बनाना है। आगे देखिए, यदि 2k-1 एक मेरे पास तो ये है पूरा और एक k है तो इतना इतना का हल होगा तो k का मान निकालना है। कुछ न कीजिए, x बराबर 2k-1 और y बराबर k को रख दीजिए। इसको मेरे पास तो हम बना दिए होंगे क्योंकि ज़्यादा ही टाइम लगता ना, इसीलिए। देखिए x बराबर बस आपको रख देना है 2k-1 और y बराबर k। तो 10x - 9y बराबर 12, ये समीकरण आपको दिया गया है। देखिए तो यहीं पे रख दीजिए, x की जगह 2k-1 और y की जगह k, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया था। 10 में इतना से गुना का प्रश्न तो 10 दूना 20 के, और 10 में -1 से तो -10, 9 के तो 9 के, ठीक है जी। अब देखिए 20 के में 9 के घट जाएगा तो 11 के बचेगा मेरे भाई, और -10 तो -10, -10 को इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 12 और 10 कितना हो जाता है 22, 22 को पास तो 11 दूना 22 काट दिए, k बराबर 2 निकल गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और 2018 में पूछा गया, 2018 में प्रश्न थोड़ा सा लेवल अच्छा था। रैखिक समीकरण इतना 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 का हल होगा तो आपको खुद बताना है मेरे भाई, ठीक है। देखिए जैसे x1 के आप देखिए खुद लिखिए, पहले a1 तो 1 है और इसका 3 है, फिर बराबर दे दीजिए 2/12 होगा ना प्रयास तो, और 2/12 काटेंगे तो प्रयास तो 6, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बराबर नहीं ना हुआ। तो ऐसा रहेगा प्रयास तो क्या होगा आप ही बताइए मेरे भाई। आपको तो अब याद हो गया होगा जी, इस चीज़ को याद हुआ कि नहीं। क्या होगा, जब भी प्रयास तो इस रूप में रहे तो केवल एक हल होता है, ठीक है, केवल एक हल, एकल हल होगा। हाँ केवल एक हल होगा। चलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है प्रयास तो। आगे देखते हैं, ये समीकरण इतना बड़ा है, आपको लग रहा होगा सर जी इसको कैसे बनाएंगे तो ये 18 में पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए तो अच्छा है। नहीं तो हम आपको जैसे बताए हैं कि x की जगह 3 रख के देखते हैं, फिर मेरे पास तो y की जगह -2 रख के देखेंगे और हल करेंगे, दोनों के 149 आ जाएगा तो यही होगा। नहीं आएगा तो फिर सेकंड पे जाएंगे, सेकंड नहीं आएगा तो थर्ड पे जाएंगे, थर्ड नहीं आएगा तो फोर्थ पे जाएंगे। ऐसे बनाइएगा, आसानी होगा। देखिए 173x 197y 149, इसको मेरे पास तो x बराबर हम लोग लिए हैं 2, -1 को। 2, -1 कौन है, 2, -1 डी नंबर, ठीक है। 31 का इसका आंसर भी डी दे रहा है, तो इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे 2 रखें प्रयास तो गुना कर दिए, 1 रखे तो इसको आप देखिए घटाएंगे तो 149 आ गया, यानी फॉलो कर रहा है सर जी। फिर प्रयास तो उसी प्रकार इसमें भी रखेंगे तो 221 आ गया, यानी अभी फॉलो कर रहा है। तो जिस प्रकार आपको सिखाए थे उसी प्रकार आप लोग बना लेना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयास तो कि विरोधी समीकरण युग के कितने हल होते हैं। अब आप ही बताएं मेरे भाई, विरोधी है, हम बताए थे ना आपको कि एक समीकरण अगर दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है यानी चोंच में चोंच लड़ा रहा है तो क्या होगा, विरोधी नहीं होगा सर जी, क्योंकि एक दूसरे से दोस्ती है। विरोधी कब होता है प्रयास तो, जब देखिए एक रेखा समानांतर गुजरे और दूसरा भी गुजरे, कोई कभी दोस्ती ना होगा, ठीक है। तो इसका कोई हल होगा जी, तो बोलिए सर जी इसमें कोई हल नहीं होगा, तो बताइए तो कौन सा होगा प्रयास तो सर जी देखिए विरोधी समीकरण युग के कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होगा, ठीक है। चलिए देखिए प्रयास तो इसमें तो दे रहा है एक हल, लेकिन मुझे ये गलत क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि विरोधी बोला है। जब मेरे पास तो एक बार मिला ही नहीं, ऐसे जा रहा है ये भी जा रहा है, जब ये एक बार मिला भी नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा मेरे अनुसार, ठीक है। डी आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस बुक में पास तो मुझे लग रहा है ये गलत है। आगे देखेंगे, एक रैखिक समीकरण युग जिसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो वो क्या होगा, विरोधी होगा, एक दूसरे से पास तो दूर भागते चलेगा, ठीक है। तो वही चीज है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे। अब देखिए x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कुछ निकल जाएगा, y का मान कुछ रखेंगे तो x का निकल जाएगा, तो ये अनंत होता है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो आपको अनंत को टिक कर देना है। यदि इकाई अंक x और दहाई अंक y तो 2 अंकों वाली संख्या होगी। इसका प्रश्न हम आपको बताए हैं और बना भी दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि इकाई संख्या, तो इकाई संख्या जैसे ये 2 संख्या हम लिखे तो बोलते हैं ना इकाई और दहाई, ठीक है। तो इकाई संख्या x है और दहाई संख्या y है मेरे पास तो, ठीक है। तो ये संख्या आप कैसे लिखिएगा, 2 अंकों वाली संख्या होगी। तो इकाई x है तो चलिए x ले लेते हैं, और दहाई मतलब पास तो 10 से गुना ना करेंगे जी, तो 10/y हो जाएगा। ये आ गया आपको ये वाला। आप समझिएगा पास तो कैसे हुआ। जैसे हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे भी है, जैसे हम बोलेंगे 35 तो आप क्या बोलिएगा कि सर जी इसको तो 30 + 5 लिख ही सकते हैं। अब बताइए 5 हमारा क्या है, इकाई है,
लेकिन दहाई तो कितना दहाई है, तो बोलिए 3 दहाई है, क्योंकि 10 3 गो है। तो देखिए 10 तिया 30 और 30 5 35, तो ऐसे आ गया 3 तो 3 और दहाई की जगह पे तो बाई को मान लेंगे तो 3 बाई हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे देखिए क्या मेरे पास तो इकाई, तो इकाई की जगह x मान सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। इकाई है और दहाई कहाँ शुरू होता है 10 से। बस आगे आते हैं प्रश्नों। ये समीकरण है, आपको खुद से बनाना है, किसी को रखिए और संतुष्ट कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। इसे हम नहीं बताएंगे, आप खुद से बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। आ गया ये समीकरण इतना इतना का एक हल होगा। तो हल होने के लिए तो सिंपल चीज़ है, देखिए किसी पे बना दें हम अपने फेस पे ये हमारा ऑफलाइन वाला का है, इसी से हम लोग प्रयास तो यूटी हम निकाले थे और स्टडी आपका है। चलिए आगे देखते हैं। अब तो यूनिक टॉपर माइंड हो चुका है। अब देखिए प्रयास तो इसका है ना कि x1 का मान 1 है और इसका मान -3 है, फिर बराबर b1 का मान 2 है और इसका मान प्रयास तो -6। तो ये तो बराबर आ गया जी। देखिए काटेंगे तो -3, ये बराबर है, इसको चेक कर लीजिए। तो 5 है और 1 है, ये बराबर नहीं है। तो जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता है प्रयास तो उसका सत्र क्या होता है सर जी, कोई हल नहीं होगा। कैसा होगा, कोई हल नहीं। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे देखते हैं प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 38। आपको दिया गया है कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होने का शर्त तो आप लोग जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो k का मान निकालना है, तो हम लोग मान रख दिए हैं, तो इधर से ही हल कर लेते हैं। तो k का मान निकालने का प्रश्न तो -15 आएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम बना दिए हैं। 2 चर में रेखीय घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो हल की संख्या, बोले थे ना कि एक समय प्रश्न तो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हल की संख्या क्या होगा बताइए। आप देखिए दिया गया है सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल। तो फटाफट प्रयास तो आप लोग इसका आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट कर दीजिए मेरे प्रयास तो, ठीक है। चलिए नहीं कमेंट किए तो इसको आप बार बार नोट कीजिए, अगर अभी तक आपको याद नहीं हो रहा है तो आप नोट कीजिए मेरे भाई, ठीक है। देखिए क्या था मेरे प्रयास तो, यहीं से तो आपको सब मिल जाएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख, सॉरी ये न था जी, कौन सा नंबर था, 39 नंबर। 2 रैखिक घाती अगर प्रतिच्छेदी हो तो प्रतिच्छेदी किस में कर रहा है, देखिए तो केवल एक हल होता है। तो कहाँ पे है, सिर्फ एक, तो सिर्फ एक को ठीक कर देंगे, ठीक ना। आगे रैखिक समीकरण इतना इतना दिया गया है तो कैसा है, तो आपको खुद निकालना होगा। चलिए प्रश्न हम निकाल भी देते हैं। जैसे 1 और बटा यहाँ पे क्या है 2 बराबर 3 और यहाँ क्या है -5। देखिए प्रश्न तो आपस में बराबर नहीं है ना, तो बोलिएगा अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा, जब अद्वितीय होता है तो क्या होता है प्रश्न तो अविरोधी होता है, तो अविरोधी है, ठीक है। आगे यदि 2 चर में रैखिक समीकरण हल अनंत हो, हल अनंत कब होता है, जब संपाती होता है, तो संपाती होगा, 2 संपाती रेखाएं, ठीक है प्रश्न तो। आगे k के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का इतना हल है, बस आपको फिर से वही चीज निकालना है मेरे प्रश्न तो। चलिए देख लीजिए कितना नंबर है जी, 41 नंबर 41 कहाँ पे है, 41 तो मैंने बनाया ही नहीं, 41 तो मैंने बनाया ही नहीं। चलिए बना देते हैं। 41 तो हो गया, 42 है, 42 तो बनाए हैं। देखिए x + 2y = 3 यहाँ पे दिया गया है और 18 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है। तो k का मान निकाल लीजिए। जैसे देखिए a1/a2 b1/b2, यहीं से k का मान निकल जाएगा। यस सर जी। फिर 43 नंबर प्रयास तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इतना बराबर इतना बराबर इतना है, तो बाई का मान निकालना है, तो हम लोग इससे ही बाई का मान निकाल लेंगे, 8 से कोई मतलब नहीं है। देखिए 2x + 2y बराबर इतना, तो हम लोग इतना से हल कर लीजिए। तो देखिए 2x कट जाएगा, बराबर किधर में प्रयास तो ना, तो इधर देखिए प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में कट जाएगा। ऐसे भी बाई था, बाई इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0, बाई 2y, फिर इसीलिए बाई बराबर प्रयास तो 0 आ गया, हटाइए जी। चलिए इस प्रकार प्रयास तो हम आपसे देखिए 1 से 43 तक हम आपको बता दिए हैं, जबकि न्यू वाले बुक में और भी संख्या बढ़ी है, ठीक है। न्यू वाली बुक में प्रयास तो और भी संख्या बढ़ा है, लेकिन हम देखें ना कि जो भी बच्चा इतना बना लीजिएगा प्रयास तो 1 से 43 तक जो हम बता रहे हैं आपको बना लिए, तो प्रयास तो आगे भी आपको सब बन जाए, क्योंकि मात्र 3 फॉर्मूले हैं। ये वाला मेरे प्यारे साथियों आप लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे लिख लीजिए, कहीं पे टांग दीजिए, कहीं भी दिमाग में फिक्स कर लीजिए। आपका 4 से 5 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम में प्रयास तो दिला देगा, ठीक है मेरे भाई। तो हमारा बात जरूर मानिएगा। और मेरे पास तो आप लोग चाहते हैं कि सब्जी इसी प्रकार द्विघात समीकरण के भी लेके आइए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए और दोस्तों के पास मेरे पास तो शेयर कर दीजिए। बहुत जल्दी हम द्विघात समीकरण का भी लेके आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा भरे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।